टाइम मशीन समय की सीमाएं पार कर अतीत और भविष्य में पहुंचने की परिकल्पना तो मनुष्य करता रहा है। हमारे देश भारत में ऐसे कई साधु संत हुए हैं जो आंख बंद कर अतीत और भविष्य में झांक लेते थे। जैसे आजकल का उदाहरण है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अब सवाल यह है कि यह काम मशीन से कैसे हो। इंग्लैंड के मशहूर लेखक H.G. वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया, जिससे पूरे यूरोप में तहलका मच गया। उपन्यास से प्रेरित होकर इस विषय पर और भी कई तरह के कथा साहित्य रचे गए। इस कॉन्सेप्ट पर हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी। टाइम मशीन अभी एक कल्पना है। टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन यह एक ऐसे उपकरण की कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य भूतकाल या भविष्य के किसी भी समय में अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ जा सकता है। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कल्पना ही रहेगी, कभी हकीकत नहीं बन सकती, क्योंकि यह अतार्किक बात है कि कोई कैसे अतीत में या भविष्य में जाकर अतीत या भविष्य के सच को जान सकता है। टाइम मशीन की कल्पना भी भारतीय धर्म ग्रंथों से प्रेरित है। आप सोचेंगे कैसे? वेद और पुराणों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मा के पास मिलने ब्रह्मलोक गया और जब वह धरती पर पुनः लौटा तो यहाँ एक युग बीत चुका था। अब सवाल यह उठता है कि कोई व्यक्ति एक युग तक कैसे जी सकता है? इसका जवाब है कि हमारी समय की अवधारणा धरती के मान से है, लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं समय बदल जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक होकर लौटा उसके लिए तो उसके हिसाब से 1 वर्ष ही लगा, लेकिन उस 1 वर्ष में धरती पर 1 युग बीत गया। बुध ग्रह पर तो 2 युग बीत गए होंगे, क्योंकि वहाँ का 1 वर्ष तो 88 दिनों का ही होता है। अमर होने का रहस्य। अमर कौन नहीं होना चाहता? समुद्र मंथन में अमृत निकला। इसे प्राप्त करने के लिए देवताओं ने दानवों के साथ छल किया। देवता अमर हो गए। मतलब कि क्या समुद्र में ऐसा कुछ है कि उसमें से अमृत निकले? तो आज भी निकल सकता है। अभी अधिकतम 100 साल के जीवन में अनेकानेक रोग, कष्ट, संताप और झंझट हैं, तो अमरता प्राप्त करने पर क्या होगा? 100 वर्ष बाद वैराग्य प्राप्त कर व्यक्ति हिमालय चला जाएगा। वहाँ क्या करेगा? बोर हो जाएगा तो फिर से संसार में आकर रहेगा। बस यही सिलसिला चलता रहेगा। महाभारत में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है। चिरंजीवी का मतलब अमर व्यक्ति। अमर का अर्थ जो कभी मर नहीं सकते। ये 7 चिरंजीवी हैं राजा बलि, परशुराम, विभीषण, हनुमान जी, वेदव्यास, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि मार्कंडेय ऋषि भी चिरंजीवी हैं, और ये 7 चिरंजीवी पिछले कई हजार वर्षों से इस धरती पर रह रहे हैं। लेकिन क्या धरती पर रहकर इतने हजारों वर्ष तक जीवित रहना संभव है? हालांकि कई ऐसे ऋषि मुनि थे जो धरती के बाहर जाकर फिर लौट आते थे और इस तरह वे अपनी उम्र फ्रिज कर बढ़ते रहते थे। हिमालय में रहने से भी उम्र बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में ऐसी कई कथाएं हैं जिसमें लिखा है कि अमरता प्राप्त करने के लिए कई दैत्यों और साधुओं ने घोर तप करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया। बाद में उसे मारने के लिए भगवान के भी पसीने छूट गए। अमर होने के लिए कई ऐसे मंत्र हैं जिनके जपने से शरीर हमेशा युवा बना रहता है। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कहा जाता है कि इसके माध्यम से अमरता को प्राप्त किया जा सकता है। वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, पुराण, योग और आयुर्वेद में अमरत्व प्राप्त करने के अनेक साधन बताए गए हैं। आयुर्वेद में कायाकल्प की विधि उसका ही एक हिस्सा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि विज्ञान इस दिशा में क्या कर रहा है? विज्ञान भी इस दिशा में काम कर रहा है कि किस तरह व्यक्ति अमर हो जाए, अर्थात कभी नहीं मरे। आपने अमरबेल का नाम सुना होगा। विज्ञान चाहता है कि मनुष्य भी इसी तरह का बन जाए, कायापलट करता रहे और जिंदा बना रहे। वैज्ञानिकों का एक ग्रुप चरणबद्ध तरीके से इंसान को अमर बनाने में लगा हुआ है। समुद्र में जेलीफिश नामक मछली पाई जाती है। यह तकनीकी दृष्टि से कभी नहीं मरती है। हाँ, यदि आप इसकी हत्या कर दें या कोई अन्य जीव जेलीफिश का भक्षण कर ले, फिर तो उसे मरना ही है। इस कारण इसे इमोर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है। जेलीफिश बुढ़ापे से बाल्यकाल की ओर लौटने की क्षमता रखती है। अगर वैज्ञानिक जेलीफिश के अमरता के रहस्य को सुलझा ले, तो मानव अमर हो। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी रहस्य है जिन पर विज्ञान के वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, और ये रहस्य हम आपके साथ कहानी के जरिए शेयर कर रहे हैं।
इसके बाद के रहस्य हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से आभार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।